India's GDP growth figures for the quarter ending December 2023 were released yesterday and came in at a spectacular 8.4%. Now, this was the last such quarterly release before the Lok Sabha polls, and it's the highest in the 10 years of the Modi government. The Indian economy, the latest inputs are now highlighting the fact is growing by 8.4% in October till December. This is the data that we have received from 2023. मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूँ। हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पे हैं। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, उसके साथ जब उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब चुका है। हाँ नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है। और अगर ये कम से कम और कुछ थोड़ा अरसा ये चल गया ना तो पाकिस्तान में वही होगा, दिवालिया। क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं? आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना, आपने मूव फॉरवर्ड नहीं करना, क्या वजह है? बल्कि मैं कल भी कहीं शायद आपके सेगमेंट में मैंने बात की था, इस वक्त अशद जरूरत ये है $6 बिलियन जो IMF से लेना है, कौन को बताए वो कहां जाएगा, वो किस पे खर्च होगा, कितनी किस्तें देंगे आप जो पुराने लोन हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल सेशन पर। दोस्तों, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में से वर्ल्ड में सबसे आगे रहा है और अब जो दिसंबर महीने की रिपोर्ट आया है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे टॉप 10 इकोनॉमी में से भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अब 8.4% ग्रोथ कर रहा है, जबकि अमेरिका का अगर देखा जाए तो 5.4% है और चाइना का अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट समथिंग है और पाकिस्तान का तो बिल्कुल मुंह के बल गिरा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का जिस तरह टारगेट है अगले 2-3 साल के बीच में भारत को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आना है। उसी हिसाब से अगर अब जिस तरह जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है 8.4% चल रहा है तो आगे भारत को अपना टारगेट पूरा करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 2-3 साल के अंदर भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी, यहाँ पर 140 करोड़ आवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम बेकार है? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका 3rd क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किलात, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे
उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है, काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट में हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पे मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें, मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर की कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 341 बिलियन है। तो एक कंपनी का बजट जो है वो मेरे वतन अजीज से ज्यादा है, लेकिन हम नफरतों में फिर भी अभी वहीं के वहीं हैं। हम लर्न नहीं करना चाहते, हम जंग करना चाहते हैं। ये फिलॉसफी चेंज करनी होगी। 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें, आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने माशाल्लाह। उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से BA हैं, MA हैं, MA MAd हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी। और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, स्कूल में डाले हुए हैं। आप यकीन करेंगे, हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल, ये वो, बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तालीम आम की है, उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की तरह, उनके प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड सिलेबस वही पढ़ सकते हैं जो बच्चे की 70 से 80 हज़ार रुपए मंथली फीस दे सकता है। तो जहाँ पे एक तरफ ग्रामर स्कूलों का अंबार है, वहाँ पर अमीर के लोग जाते हैं और गरीब के बच्चे टाट पे पढ़ते हैं। वो आज भी प्यासा कौवा था, कुत्ता भूखा था और अंगूर खट्टे थे। इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद यही है ना, इसका मकसद ये है ना कि हम जानवर हैं, अवाम जाहिल रहे, अवाम को शऊर ना है। भाई ये बताएं, ओ जी तोशा खाना केस, ओ जी फलाना केस, ओ जी टमकाना, और हमें केसों से नहीं कुछ लेना देना। हमें खाना चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही। हमें उनके वो नहीं है कि फलाना चोर है या फलाना चोर है। और इसको देखकर आपको पता होगा चाइना का जो ग्रोथ रेट है बिल्कुल डाउन चल रहा है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का, वो तो बिल्कुल मुंह के बल गिरा है। और पाकिस्तान अब जो भारत के ग्रोथ रेट को देखकर बिल्कुल डरा हुआ है, सेवा हुआ है, जबकि आतंकिस्तान को जो आतंकी असला बारूद तो अब कोई ले नहीं रहा है। और जितनी ज़्यादा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा दूसरे कंट्री के साथ भारत की ट्रेड के साथ साथ दोस्ताना माहौल भी बढ़ेगा, और भारत के करीब हर कंट्री भारत के करीब होगा, और पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान को साइडलाइन करेगा, जिसको लेकर
पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है। और दोस्तों आपको ये बात माननी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने जिस तरह इनिशिएटिव लिया है उस वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट आज इस तरह ग्रो कर रहा है। और अगर देखा जाए तो 10 साल पहले भारत की जो इकोनॉमी वर्ल्ड में 10वीं नंबर पर था, लेकिन उस वक्त भी भारत की पॉपुलेशन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर था। लेकिन उस वक्त का भारतीय लोगों को ज़्यादातर सरकारी नौकरी या कोई भी कंपनी में नौकरी करना चाहते थे, उतनी ज़्यादा व्यापार को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद स्टार्टअप इकोनॉमी और व्यापार को ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया गया, जिस वजह से आज भारत में मेक इन इंडिया तहत बहुत सारे स्टार्टअप्स खोले गए हैं और छोटे छोटे व्यापारियों को भी उस तरह प्रोत्साहन दिया गया कि उन्होंने भी अपनी कंपनी में प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और आज मेक इन इंडिया प्रोडक्ट दुनिया भर में सेल होता है, दुनिया भर से भारत में इन्वेस्टमेंट आता है। और भारतीय प्राइम मिनिस्टर की जिस तरह फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है उस वजह से आज हर कोई कंपनी जो चाइना से उठकर भारत में आकर प्लांट लगा रहे हैं, जिस वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के साथ साथ भारतीय लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो किसान हैं या छोटे व्यापारियों को भी भारतीय गवर्नमेंट उनको लोन आसानी से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वजह से उनका भी व्यापार में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और अगर देखा जाए तो इस बिजनेस के जरिए, व्यापार के जरिए ही ज़्यादातर जीडीपी में मतलब कंट्री के जीडीपी में सपोर्ट होता है। अगर देखा जाए तो उतनी सपोर्ट जॉब करने से, नौकरी करने से नहीं होता है, क्योंकि नौकरी से जितनी होता है उससे ज़्यादा व्यापार से होता है। उसी तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलता है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भाते हैं। तो इसके लिए आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ही नेतृत्व में भारत इस तरह जीडीपी में आगे रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।